बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम। 2-3 दिन के बाद आपके सामने कुछ अच्छी खबरें, कुछ अहम खबरें, डिप्टी अकाउंटेंट फिनांस की खबरें। 60 सीट्स, तो ये सीट्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होंगी। ग्रेजुएट्स हैं, एज 33 एक्सपेक्टेड है, तो आप इस पर ज़रूर ज़ोर लगाएं। कामयाब होने वाले इंशाअल्लाह एक अच्छे आगाज़ के साथ ज़िंदगी की खूबसूरतियों में शामिल होंगे और बहुत दूर तक तरक्की करेंगे। तो इसमें आपका जीके का ही पेपर होगा। जीके के पेपर के बारे में आप खूब सुन चुके हैं कि उसमें क्या क्या आना है, उसके मुताबिक तैयारी करें। तो ये सीट्स अच्छी हैं, लेकिन ये वो सीट्स नहीं हैं जो कि कोर्ट्स में गई हुई हैं। तो उनका डिसीजन जब भी आएगा तो लगे वो इंशाल्लाह वो डिप्टी अकाउंटेंट के हक़ में ही आएगा, जो लोग मुंतखब हो चुके थे और रिकंडक्ट होने का चांस उनका नहीं है। तो ये 60 सीट्स और 154 वो सीट्स अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर। इसके अलावा तहसीलदार के बारे में आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि वो कब होंगे। मेरा ख्याल में तो जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में ये हो जाएंगे। इसकी तैयारी आप जारी रखें। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में जान पड़ चुकी है। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी साहब को कह दिया है कि 1 महीना के अंदर डायरेक्शन दी है कि इसको एडवर्टाइज़ करें, और जो आजकल रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो परसेंटेज चल रही है उसके मुताबिक ये काम शुरू कर दें। तो वो सीट्स फिर आपके बहुत करीब हैं, उनके लिए तैयारी जारी रखें। मेरे वो वेल विशर जो कि अच्छी पोस्ट में नहीं है लेकिन उनके जज्बे जवान हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं। तो इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की 18, पैसी की 48 सीट्स। तो माय डियर वेल विशर, ये सीट्स इनके लिए तैयारी करें। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर मास्टर in the specific field and they can do a lot। सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट की सीट्स भी अब आने को है। सुबह आई या शाम आई, किसी वक्त भी आ सकती हैं, और वो आपका बहुत बड़ा ड्रीम है। इंशाल्लाह वो भी पूरा होने वाला है। उसके बारे में आप कोशिश करें। लिटरेसी जो है आपका, लिटरेसी का मामला मोबिलाइज़र का, वो अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कोई सीट भी कम नहीं होगी और ये इनका टेस्ट भी जनवरी के करीब में कहीं हो जाएगा। तो माय डियर वेल विशर, मैथ टीचर का टेस्ट हो रहा है 9 दिसंबर को। तो उसके लिए आपको मैथ में अबूर होना चाहिए हासिल, और उसमें जनरल मैथ से लेकर इंटर तक मेरे ख्याल में अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका रिटन पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो और जो कांस्टेबल की सीट्स हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन आ रहा है। कांस्टेबल और एएसआई की 1450 सीट्स हैं, 1450। तो इनकी कट ऑफ डेट जो आ रही है वो गालबन 1 जनवरी 2024 है। तो माय डियर वेल विशर, ये भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अच्छी पोस्ट आ रही हैं और इन पोस्ट की पेज अब बहुत रीज़नेबल हो चुकी हैं। तो तहसीलदार के बारे में ये आ रहा है कि कोई रिट पटिशन ख़वातीन की तरफ से हुई है कि उनको कोटा दिया जाए। इसमें ज़ाहरी तौर पे तो कोई जान नहीं है, क्योंकि ये नोटिफाइड है कि जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं जो पीपीएससी लेगा उसमें कोटा किसी का नहीं है। पीएमएस लेवल पे कहीं भी ये कोटा नहीं है ख़वातीन का। तो तहसीलदार के लेवल पे भी मुझे नहीं लगता ये कोई कोटा होगा और ना ही ये इतना डिले होने जा रहे हैं कि इस बुनियाद पर ये पेपर लेट हो जाएंगे। तो ख़वातीन के लिए तो मौजें हैं कि वो ओपन मेरिट में आए और सारी सीटें हासिल कर लें। तो कोटा में जाने से बेहतर होगा कि वो तैयारी के साथ सामने आए। पीएमएस की एज रिलैक्सेशन 2 साल की कंफर्म होने के चांसेस हैं। अगर वो दिसंबर में डिसीजन कोर्ट का आ जाता है, जो कि आपको पता है कि रिट लास्ट ईयर में हुई थी और कुछ लोगों को
इजाज़त दे दी गई थी, जिनकी 2 साल एज हो चुकी है, उन्होंने रिटन टेस्ट भी उनमें से कुछ ने क्वालिफाई किया है, तो अब उसका डिसीजन करीब आएगा। तो ये 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो फिर पीएम में 2023 में भी ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी और डेफिनेटली ये जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ जाएगी। तो माय डियर वेल विशर, डीपीआई ने सेक्रेटरी साहब को ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिसमें एचएम, सीनियर एचएम, एसएस और ट्रिपल एस की सीटें आ रही हैं। वो माशाल्लाह 2226 सीट्स हैं, उस पर आपने अपनी हिम्मत और कोशिश जारी रखनी है। तो बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो अच्छी जॉब में आ रहे हैं इंशाल्लाह। और जो कॉमर्स में लेक्चर की सीट्स हैं, उनकी तो उम्मीद है कि इस संडे को उनकी न्यूज़ अच्छी आ जाएगी एडवर्टाइज़ की शक्ल में। और लेक्चरर के लिए अगर एक्विजिशन आ जाती है दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी में आप वो चले जाएंगे, लेकिन वो भी आनी है और वो भी आपने उनका भी इम्तिहान देना है। मायूस ना हो, इंशाल्लाह वो सीट्स आएंगी, ज़रूर आएंगी। देर सवेर तो हो रही है, हम सब समझते हैं कि देर सवेर की वजह भी क्या है कि हमारा कोई भी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है और हर तरफ जो एक डिप्रेशन और मायूसियाँ और कन्फ्यूजन है, तो इनके असरात जो है वो डिपार्टमेंट्स पे भी हैं। तो ये सीट्स पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। तो ये चंद ख़बरें थी माय डियर वेल विशर्स आपके लिए। इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। और आखिर में यही कहना है, जैसा कि मैं पहले कहता हूँ कि मायूसी गुनाह है, उम्मीद इबादत है। उम्मीद से जुड़े रहें, इंशाल्लाह वक्त तो आना है अच्छा, इतनी देर लग जाएगी। बहुत सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, ख़ुसूसन एजुकेटर के हवाले से 6ठा साल शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह अब बेशुमार सीट्स आएंगी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और इंशाल्लाह फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।